फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। हम आज पाठशाला नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे गायन के द्वारा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में हर अपनी सामर्थ से रहती मुझे भर दो अपनी सामर्थ से रहती मुझे। तू है जीवन का जल जो न कभी सूखता, सापर दाता सरापा ले दुनिया। तू है जीवन का जल जो न कभी सूखता, सापर दाता सरापा ले दुनिया। हालेलुया। हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं सभी भाई बहनों का इस भविष्य सूचक पाठशाला के लिए। और आज हम जारी रख रहे हैं स्वर्गदूतों के बारे में। हम स्वर्गदूतों के बारे में जारी रख रहे हैं। बहुत बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। और स्वर्गदूत जो है ये हमारे जीवनों में बहुत सारे कार्य करते हैं और बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और बहुत सारी कलीसियाएँ स्वर्गदूतों को इनकार करते हैं। और किसी किसी को डर लगता है, अगर जो उन्होंने कोई दर्शन भी देखा है तो उन्हें डर लगता है कुछ बताने के लिए कि क्या देखा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, भाई बहनों ने इसको इस विषय को ढांप लिया है ना, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में हर जगह स्वर्गदूतों के कार्य हैं। और बाइबल में ये भी दिया गया है कि स्वर्गदूत हमारे जीवन में बचपन से हमारे साथ दिए गए हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। अब आगे पढ़ेंगे। गए बार हम 3-4 पत्रिकाएं में स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आज हम उसको जारी रखेंगे कि इनोक जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल में जिक्र किया गया है। और इनोक ज़्यादातर स्वर्गदूतों के साथ बातें करता था और संबंध रखता था। इनोक जो है नूह का पोता था, है ना। और बहुत से लोग इनोक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि असली में इनोक की भी एक पुस्तक है। इनोक की पुस्तक है जो बाइबल में नहीं दी गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनमें गलत है ये समझ के बाइबल में नहीं दी गई है। लेकिन इनोक के लगभग 70 से 80% जो वचन है बाइबल से मिलते जुलते हैं। तो उन्हीं में से हम कुछ आज लेने जा रहे हैं कि इनोक ने स्वर्गदूतों के बारे में क्या देखा। इनोक भी एक भविष्यवक्ता था और इनोक ने जो भविष्यवाणी उस पीढ़ी में की थी आज भी पूरी हो रही है और पूरी होने वाली है, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और उत्पत्ति 5:18 से 24 में इनोक का जिक्र किया गया है। उत्पत्ति 5:18 से 24, है ना। इनोक जो व्यक्ति था जो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था और वो 365 साल इस धरती पे जिया।
365 साल, लेकिन उन दिनों के तुलना में बहुत कम थे, क्योंकि उन दिनों में मनुष्य जाति 900 साल तक जीते थे। तो इनॉक जो है, इनॉक परमेश्वर को बहुत पसंद था और उसे प्रसन्न हुआ, और बिना शारीरिक मौत के उसे ऊपर उठा लिया गया, है ना। हम सभी लोग मरते हैं, शारीरिक मौत, गाड़ा जाता है, लेकिन इनॉक एक ऐसा व्यक्ति है क्योंकि वो पवित्र था और परमेश्वर उसे प्रसन्न था, परमेश्वर ने सीधे ऊपर उठा लिया उसको, शरीर से ऊपर उठा लिया, यानी उन्होंने मरण नहीं पाया जिस तरह हम शारीरिक रूप से मरते हैं 70, 80, 90 साल में। तो पिता परमेश्वर ने इनॉक को क्यों स्वर्ग में ऐसे ही लेके गया बिना मरण के, ये क्या कारण है? क्योंकि इब्रानियों का 11:5 बताता है कि उसको इसलिए लिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो अगर जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं हमारी पवित्रता से, हमारे संगति से, हमारे जो भी रिश्तेदार है, हमारे प्रेम से, तो परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो बहुत सारे कार्य करता है हमारे परिवार के लिए, हमें और हमें आशीष देता है, सभी चीज़ों से संबंधित हमें आशीषित करता है। तो इब्रानियों 11:5 में मैं पढ़ता हूँ, विश्वासी से हेनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, उन्होंने मृत्यु नहीं देखी और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो इनॉक एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और ज़्यादा व्यक्ति आपको मिलेंगे नहीं बाइबल में जिसको सीधे ऊपर लिया गया, सिवाय इनॉक और एलाइजा। तो हम एलाइजा के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनॉक के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि वो शारीरिक रूप से उसे ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग में, सीधे स्वर्ग में, यानी पिता परमेश्वर के इतने नज़दीक था वो। हम आगे पढ़ते हैं, और इनॉक ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। अगर जो आप इंटरनेट में जाएंगे या आप अपने कंप्यूटर मोबाइल पर देखेंगे तो इनॉक की पुस्तक है, आप हो सके तो इसे पढ़िए, क्योंकि इनॉक की पुस्तक बहुत दिलचस्प है और प्रभु के बारे में बताता है, यीशु के बारे में बताता है, आने वाले युग के बारे में बताता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि थोड़े वचन उसके मिलते जुलते नहीं है, उसको बाइबल में नहीं दिया गया है। लेकिन इनॉक का पुस्तक बहुत दिलचस्प है, इसलिए हम उसको खोज करके आज स्वर्गदूतों से विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो इनॉक जो था बहुत सारे पुस्तक लिखे, लेकिन बाइबल में नहीं है, लेकिन बहुत गहराई में उन्होंने लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में। और नए नियम में भी यहूदा 1:14 में इनॉक के बारे में लिखा गया, उसने जो भविष्यवाणी दी थी, यहूदा 1:14। और हेनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है, यानी यीशु मसीह का आना वो पहले से ही उन्होंने भविष्यवाणी दी गई है यहूदा 1:14 में। यानी देखो इनॉक का जो संबंध था पवित्रता के द्वारा, वो बहुत कुछ भविष्यवाणी के रूप में देख पाया था। और कहता है कि वो 10 लाख है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। ये अभी बाइबल में उन्हें लिखा है कि जो चीज़ें हुई नहीं है, तो ये यीशु के बारे में उस वक्त उसने बताया, तो उसका मतलब है वो बहुत बड़ा भविष्य दिखता था और पवित्र व्यक्ति था। हम आगे पढ़ते हैं, और ये थोड़ी चीज़ें हैं जो इनॉक ने अपने पुस्तक में लिखी है। अगर जो आपको मौका मिलता है इनॉक की पुस्तक ज़रूर पढ़िए, बड़ी पुस्तक है, लेकिन आहिस्ते से हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बाइबल से हमें सीखने मिलता है। वो बाइबल में जो है वो लिखता है। इनॉक जो है एक भविष्यद्वक्ता था और बहुत सारे दर्शन पाता था, और उसका सबसे पहला दर्शन जवानी में था, शादी से पहले जब वो एक लेखक के रूप में लिखता रहता था। तो इनॉक जो है एक भविष्यद्वक्ता था। दूसरा, और इनॉक सीधे संबंध स्वर्गदूतों से रखता था, थोड़े स्थितियों के अनुसार वो सीधे संबंध स्वर्गदूतों से बातें करता था। नंबर 3, वो मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति था। वो उनको पता था कि परमेश्वर भाड़ लेकर आने वाला है नूह के समय, देखो, और उस समय वो मध्यस्थी करने लगा ताकि प्रभु लोगों को नहीं मारे, और परमेश्वर ने ऐसा किया और इसके वजह से नूह बच गया। ये बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसके पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो इनॉक ने मध्यस्थी की थी ताकि नूह जो उसका
नूह का पोता है इनोक, है ना, और उसके पूर्वजों को बचाया, उसके परिवार को बचाया प्रभु ने। तो यहाँ पुस्तक में दिया गया है उसके कि इनोक ने मध्यस्थी की ताकि सभी लोगों का नाश नहीं हो भाड़ में, इसलिए नूह और उसके परिवार को बचाया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं कि इनोक की जो पवित्रता थी और उसका संबंध जो परमेश्वर के साथ था, उसका बेटा सबसे बड़ा आशीषित था और सबसे लंबी आयु थी उसके बेटे की, है ना। और पिता परमेश्वर ने वो भाड़ को रोक रखा जब तक कि उसका पुत्र नहीं मरा, है ना। उसका मध्यस्थी इतना सामर्थ्यपूर्वक थी कि उसका पुत्र सबसे लंबी आयु थी पुत्र की, और वो तब तक नहीं मरा जब तक भाड़ आया, भाड़ से पहले तभी प्रभु ने उसे लिया, है ना। तो इनोक के पास जो दर्शन था और प्रगटीकरण था, है ना, वो कलीसियों के इतिहास के बारे में भी पहले से ही बताया गया है। उसकी पुस्तक में सब लिखा गया है, जो मिस्र देश से लोग को छुड़ाना, लाल समुद्र को विभाजित करना, यीशु मसीह का पुनरागमन, और सभी लोग जो मानव जाति यीशु के न्याय सिंहासन के सामने आने वाले हैं, इसका भी जिक्र इनोक की पुस्तक में है। तो आप ज़रूर पढ़िए इनोक की पुस्तक, इंटरनेट में मिलेगा आपको, और इसमें बहुत दिलचस्प बातें हैं जो बाइबल में सही में दी गई हैं। और आगे पढ़ते हैं, और इनोक जो है खास करके बताता है कि जो स्वर्गदूत गिर गए थे, है ना, और जो मानव की पुत्रियों के साथ संबंध रखे और जिन्होंने दुष्ट चीज़ें उनको बताई, ये उत्पत्ति में दिया गया है ना। और इनोक ने उसके पुस्तक में वो थोड़े स्वर्गदूतों के नाम लिखे हैं जो वॉचर्स कहते हैं, यानी ताकने वाले स्वर्गदूत, देखने वाले स्वर्गदूत, वो देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं संसार में क्या हो रहा है ना। उनमें से ये नाम है कि ये जो पवित्र देखने वाले स्वर्गदूत हैं, उसके पुस्तक में अध्याय 20, इनोक के पुस्तक में 20वां अध्याय, और ये स्वर्गदूतों के नाम उसने लिए हैं। उरियल जो है ये संसार के ऊपर देखरेख करता है, और टाटरस एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंधकार और दुष्टों को रखा जाएगा, और वहाँ पर ऐसे स्वर्गदूतों को रखा गया है बांध के, जिन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। वो जगह का देखरेख करता है उरियल जो स्वर्गदूत है। और दूसरा स्वर्गदूत है रफेल जो स्वर्गदूत है वो मनुष्य की आत्माओं पर नज़र रखता है। फिर तीसरा स्वर्गदूत है रगुएल जो स्वर्गदूत है वो ऐसे सारे लोगों पर बदला लेता है संसार में जो जादू टोना, ग्रह देवता, है ना, सूर्य चांद के ऊपर कार्य करते हैं, आराधना करते हैं, उसके ऊपर देख रेख रागुएल जो स्वर्गदूत है। फिर चौथा है मिखेल जो है हम सबको पता है बाइबल में दिया गया है, वो सुरक्षा रखने वाला, इज़राइल की ओर, मानव जाति की ओर सुरक्षा रखने वाला, और गड़बड़ी के क्षेत्र में आके बीच में बचाने वाला स्वर्गदूत है मिखेल। और यीशु मसीह के साथ कहते हैं मिखेल स्वर्गदूत आने वाला है दूसरे आदमी। तो चौथा पांचवा है सरक्वेल जो स्वर्गदूत है ये आत्माओं के ऊपर रखा गया ताकने के लिए जो आत्मा में पाप करते हैं, है ना, आत्मा में पाप करते हैं पिता परमेश्वर के विरुद्ध। फिर छठवां स्वर्गदूत है गेब्रियल के बारे में भी हमने सुना है, माता मरियम को संदेश लेकर आया था। ये स्वर्गदूत जो है स्वर्गलोक की ओर देखता है, सर्पों की ओर देखता है और करूब के ऊपर देखरेख करता है। नंबर 1 स्वर्गलोक, सर्प और करूब जो पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7वां स्वर्गदूत है रेमियल, ये देख रेख करने वाले स्वर्गदूत है सारे, और ये सब उनके ओर से देख रेख करता है जो उन्नति में आगे बढ़ते हैं आत्मा में, उनकी ओर देख रेख करता है। तो उरियल, राफेल, रागुएल, मिखेल, सराक्वेल, गेब्रियल और रेमियल ये सारे इनोक के पुस्तक में दिए गए हैं। इनोक के पुस्तक अध्याय नंबर 9 उसमें दिए गए हैं कि ये ताकने वाले, देखने वाले, नज़र रखने वाले स्वर्गदूत है जो संसार में क्या सब हो रहा है। और इनोक के सबसे पहले अध्याय में उन्होंने दिखाया है इनोक की पुस्तक में कि स्वर्गदूत जो है
वो स्वाभाविक रूप से ज्वाला की तरह दिखते हैं, ज्वाला, चमकने वाले ज्वाला, आग का ज्वाला बनकर दिखते हैं, है ना, स्वाभाविक रूप से। लेकिन वो लोग मनुष्य का रूप ले सकते हैं जब वो चाहते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि स्वाभाविक रूप से वो अंगार की ज्वाला की तरह नज़र आते हैं और तेज़ी से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कभी कभी हम सभाओं में देखते हैं, है ना, आग का ज्वाला ऐसे इधर उधर चमकता है, तो स्वर्गदूत घूमते हैं। और लेकिन वो मनुष्य के स्वरूप लेके आ सकते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर वो मनुष्य का रूप लेके आते हैं और जब वो मनुष्य से बातें करते हैं। और इनॉक का 18 अध्याय में दिया गया है, इनॉक पुस्तक के, कि वो आग के खंभे हैं, स्वर्गदूत जो है आग के खंभे हैं। हमने देखा मिस्र देश में जब प्रभु आग का खंभा लेकर खड़ा था, ये स्वर्गदूत थे, ये बड़े बड़े स्वर्गदूत वहाँ खड़े थे। आगे पढ़ते हैं, और जो करूब है पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने, है ना, वो सीधे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में है। और ये सारे सामान्य स्वर्गदूत है ना, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकते। यानी करूब जो है ये परमेश्वर की उपस्थिति में है। अब आगे बढ़ते हैं, जब मनुष्य जाति बढ़ने लगे धरती पर और उन्होंने देखा कि पुत्रियां उनको जन्मी थी, तो ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत जो कहते हैं हम, उन्होंने देखा कि धरती पर सारी पुत्रियां बहुत सुंदर हैं और उन्होंने जाकर उनसे शादी की, उनको चुनने लगे और शादी की। और इनॉक की पुस्तक में इसके बारे में खास करके दिया गया है, जो बाइबल में नहीं बताते हैं। बाइबल में सिर्फ इतना दिया गया है कि मनुष्य जाति बढ़ने लगी और मनुष्य के पिता के पुत्र ने मनुष्य जाति के पुत्रियों के साथ नहीं दिया गया है, और गिरे हुए स्वर्गदूत जो थे। लेकिन इनॉक की पुस्तक में आप देखेंगे उसका अध्याय 19, इनॉक की पुस्तक अध्याय 19 में वो वहाँ पर दिया गया है कि उरियल जो स्वर्गदूत था, उसने इनॉक से कहा कि यहाँ पर देखो ये स्वर्गदूत खड़े हैं जो अपने गलत महिलाओं के साथ मिले हैं और अलग अलग तरीक़ों से भ्रष्ट किया है लोगों को, मानव जाति को, और यहाँ पर खड़े हैं। इनॉक से बातें कर रहा है यूरियल, क्योंकि इनॉक जो व्यक्ति था सीधे स्वर्गदूतों से बातें करता था उस समय में, और वो कहता है कि इनको इसलिए गिराया जाएगा, उस न्याय के दिन के लिए रखा जाएगा बांध कर। तो जैसे मैंने बताया, वो टाटरस जो जगह है वो इस स्वर्गदूत में आधे पड़े हैं, वहाँ पर बंधे हुए टाटरस जो धरती के नीचे हैं, नरक के भी कोने में हैं, इनको अलग न्याय के दिन के लिए रखे गए हैं, जो अपने सिद्धांतों से हटकर मानव जाति के साथ कार्य करने लगे, है ना। तो यहाँ पर इनॉक लिखता है कि जब ये पुत्रियों के साथ आए और इनॉक को दर्शन में प्रभु ने बताया कि अंत इनका क्या होने वाला है ना, और कोई भी व्यक्ति नहीं देखेगा जैसे मैंने देखा है, इनॉक कहता है पुस्तक में। और ज़रूर वो जो बता रहा है बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो बता रहा है कि उनका अंत क्या होने वाला है। और फिर उन्होंने सब उनको उत्तर दिया, वही जो स्वर्गदूत थे, दुष्ट स्वर्गदूत, उन्होंने उत्तर दिया कि चलो हम कसम खाएं और हम एक बंधन में बने कि यही योजना हम करेंगे, नीचे जाके मानव जाति की पुत्रियों के साथ शादी करेंगे और सभी लोग वो कार्य करें। और लगभग 200 स्वर्गदूत थे, इनॉक की पुस्तक में दिया गया है ये 200 स्वर्गदूत थे, है ना। और वो नीचे आ गए और हरमोन के पहाड़ पर, हरमोन पहाड़ पर इजराइल के वहाँ, और वो माउंट हरमोन कहा जाता है उसे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने आप को कसम खाई, प्रतिज्ञा बांधी कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और उनके अगुओं के ये नाम है, जो स्वर्गदूत थे जो दुष्ट कार्य के लिए नीचे आए थे 200, उनमें से कुछ ये हैं, उनके अगुआई थे, है ना। उनका लीडर था समलजास, और उनके 10-10 के मुख्य थे। ये स्वर्गदूत जो नीचे आकर पुत्रियों के साथ शादी की, 10-10 के लीडर थे। नंबर 1 अरकालबा, नंबर 2 रमील, नंबर 3 कोकाबलेल, नंबर 4 तमलेल, फिर रमलेल, फिर दनेल, फिर एजिकील, फिर बरकगीजेल, असेल, अरमारोस, बतारेल, अनानेल, जकेल, समसापील, सतारेल, तुरेल, जोमजैल और सेरियल। ये सारे स्वर्गदूत जो दुष्ट कार्य के लिए नीचे आए थे, उनको तातरस में बांध के रखा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी हद पार कर ली
और जो पवित्रता से बाहर आकर पिता परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। हम आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने सब अपनी अपनी पत्नियां ली, है ना, और जैसे चाहा, और उन्होंने भी आकर जब नीचे धरती पर जादू टोना उन्हें सिखाया, है ना, और अलग अलग जड़ों, झाड़ के जड़ों के द्वारा जादू करना, ये सब इनॉक की पुस्तक में लिखा गया है कि उन्होंने इस पुत्रियों, मनुष्य जाति की बेटियों को सिखाया ये सारी चीज़ें, जादू टोना, है ना, झाड़ों के जड़ों को काटना, उसके द्वारा जादू टोना करना, और इसके वजह से वो लोग दानव पैदा हुए, है ना, जैसे जायंट्स कहते हैं, राक्षस। इसके वजह से जो हम दूसरे पुस्तकों में देखते हैं राक्षस, ये राक्षस वगैरह कहाँ से, ये सब दुष्ट के पुत्र हैं, ये दुष्ट के कार्य के पुत्र हैं, और यही सारे उन्होंने फिर मानव जाति के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया। इसलिए पिता परमेश्वर ने उनको बांध कर टाटरस ऐसे जगह पर बंधे हुए हैं जब तक कि यीशु का न्याय करने नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें इनॉक के समय हो रही थी। इसलिए इनॉक ने एकदम विस्तारित रूप से इसके बारे में दिया गया है। वो जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, उन्होंने अपनी जो भी पत्नियां थी, है ना, उसके अध्याय 13 में दिया गया है इनॉक के, और उन पर न्याय किया गया। इनॉक ने न्याय दिया, और इनॉक ने उन स्वर्गदूतों से कहा कि तुम्हारा न्याय होने वाला है। और ये जब ऐसे कहा उन 200 स्वर्गदूतों से, तो वो सारे लोग डर गए और वो कँपित होने लगे, क्योंकि इनॉक एक ऐसा व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, उस वक्त लोग माना हुआ व्यक्ति था, और परमेश्वर के नज़दीक, एकदम नज़दीक था, इसलिए उसे शारीरिक रूप से उठा लिया गया। तो ये स्वर्गदूत डरने लगे जब इनॉक ने कहा कि तुम्हारा न्याय होने वाला है, और जब तक तुम्हें अनंत काल तक बांध दिया जाएगा। तब ये स्वर्गदूत जो थे इनॉक से दरख्वास्त करने लगे। अब इनॉक का 13वां अध्याय, आप पुस्तक इनॉक के पुस्तक में, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ इनॉक के पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ, 13वां अध्याय में दिया गया है कि वो लोग जाके उससे बातें किया इनॉक ने, और वो सारे लोग डर गए। जब इनॉक ने बताया तुम गलत कर रहे हो, इसका निर्णय बहुत खराब होने वाला है। और उन्होंने क्या कहा इनॉक से? उन्होंने इनॉक से कहा कि हमारे लिए मध्यस्थी करो। देखो, स्वर्गदूत इनॉक से कह रहे हैं हमारे लिए मध्यस्थी करो, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर जा सके, है ना। और जो उन्होंने कहा, इनॉक ने पिता परमेश्वर से मध्यस्थी की इसी तरह कि प्रभु इन्हें बचाओ, इन्हें माफ़ करो, ऐसे करके। लेकिन पिता परमेश्वर का उत्तर देखो, परमेश्वर ने उत्तर दिया, और इनॉक जो है प्रार्थना करते करते सो गया कि हे प्रभु, कि इनको माफ़ करो, इन्होंने गलत किया है। लेकिन करते करते सो गया। जब इनॉक सो गया, पिता परमेश्वर दर्शन में आके उसे बातें करने लगा और उनसे कहने लगा, इनकी कोई भी मध्यस्थी प्रार्थना में सुनने वाला नहीं। ये जो स्वर्गदूतों ने अपने सिद्धांतों के खिलाफ कार्य किया है ना, और जो परमेश्वर ने कहा उसकी कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं। इनॉक से बात की है कि तेरी जो मध्यस्थी है तुम्हें नहीं दी जाएगी, अनंत काल तक नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उनका न्याय होने वाला है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है उनको, है ना। और आगे लिखा गया है कि जब तक उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनके बांध के रखा दिया जाएगा। हम जो कह रहे थे टाटरस जो जगह है उनके लिए रखी गई है, और वहाँ पर ये स्वर्गदूत है ना। और उन कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी अनंत काल तक। और इनॉक बहुत दुखी हुआ, और तो ये इनॉक की पुस्तक में जो बाइबल में नहीं मिलेगा आपको। तो पिता इनॉक से कहता है, पिता परमेश्वर इनॉक से कहता है, उन बलवा वाले दूतों से जाके कहता है कि तुम स्वर्गदूत मनुष्य के लिए मध्यस्थी करने के बजाय तुम मनुष्य से मध्यस्थी मांग रहे हो। पिता परमेश्वर ने उल्टा जवाब दिया इनॉक को कि यू शुड इंटरसीड फॉर मैन, आप लोग मध्यस्थी करना चाहिए धरती के मानव जाति के लिए, और आप लोग मध्यस्थी हमसे मांग रहे हैं। तो देखो, उसका मतलब है कि स्वर्गदूत हमारे लिए विनती करते हैं। पिता परमेश्वर ने इनॉक से कहा, बल्कि स्वर्गदूत उनकी मध्यस्थी करने के बजाय वो तुम्हें मांग रहे हैं मध्यस्थी करने के लिए,
कोई भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने लहू का अपराध किया है, शरीर का अपराध किया है, अभिलाषा का। और ये सारी चीज़ें इनोक ने खुद दर्शनों में सारी चीज़ें देखी है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे पुत्रियों के साथ संबंध किया। आप इनोक की पुस्तक ज़रूर पढ़िए, और इसलिए नहीं कि, लेकिन उसमें ज्ञान बढ़ेगा कि बाइबल में जो दिया है और ये मिलता जुलता। लगभग 70 से 80% जो बाइबल में चीज़ें नहीं दी गई इनोक की पुस्तक में है, खास करके स्वर्गदूतों के क्षेत्र में, कि कौन कौन से स्वर्गदूत थे जो मानव जाति की बेटियों के साथ गलत संबंध किए और दानव पैदा हुए। हम आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों के क्षेत्र में स्वर्गदूत स्वर्गीय क्षेत्र में क्या हो रहा है ना? और परमेश्वर चाहता है कि सारी ये आत्मिक चीज़ें भविष्यवाणी के द्वारा लोगों के पास खुल जाए, है ना? बहुत से लोग स्वर्गदूतों को आमना सामना करते हैं, लेकिन वे लोग डरते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए मैंने क्या देखा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलीसिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन डर के मारे बताते नहीं हैं, है ना? और थोड़े लोग ऐसे हैं कि उनको स्वर्गीय अनुभव हुआ है, लेकिन किसको बताना है, क्या बताना है, नहीं मालूम। तो ऐसे भी लोग हैं जो स्वर्गदूतों के बारे में दर्शन देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्या है, क्या देखा मैंने, और किससे पूछते नहीं हैं। तो लेकिन परमेश्वर आज के दिन में, पिता परमेश्वर ये छुटकारा देना चाहता है लोगों को, ताकि सभी लोग आमना सामना ये अलौकिक चीज़ों का, स्वर्गदूतों का, परमेश्वर के सामने लोग देख सके। पिता परमेश्वर चाहता है आज के दिन में, खास करके जहाँ पर हम देखते हैं संसार पूरी समस्या में पड़ा है, ऐसे अलौकिक काम दिखा के स्वर्गदूतों के द्वारा कि मैं जीवित हूँ, जीवित परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है ऐसे अलौकिक काम बताते हुए लोगों के। और जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आप रोज़ परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे और प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें मेरे लिए, तुम्हारे लिए बहुत सामान्य होगी। बहुत से लोग समझते हैं स्वर्गदूत की चीज़ें देना बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन जब आप इनको एक बार एनकाउंटर होता है तो आपको सामान्य लगेगा। जैसे हम रोज़ बात करते हैं मनुष्य जाति से, वैसे आप स्वर्गदूतों से बातें करेंगे। अब इनोक जो आमने सामने बातें करता था, डेली बातें करता था स्वर्गदूतों से, ये कब होता है? जब हम अपना जीवन गंभीरता से, पवित्रता से जीते हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी और समझ में भी आएगी। इसलिए एफिसियों का 1:17 कहता है, प्रभु मेरी मन की आँखें खोल। एलाइजा, है ना, एलाइजा के सेवक के लिए प्रार्थना किया। तो जब तक हमारी मन की आँखें नहीं खुलती, हम ये सारी चीज़ें जान नहीं पाएंगे। हमारी मन की आँखें तब खुलेगी जब हम बाइबल में, वचन में गहराई में पढ़ेंगे और प्रार्थना में गहराई में 1 घंटा बैठेंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम परमेश्वर चाहता है, हम प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम स्वर्गदूतों के लिए मांगते हैं प्रभु, स्वर्गदूतों की रिहाई कर प्रभु, और स्वर्गदूतों के कार्य हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, और जहाँ भी हम मध्यस्थी करते हैं वहाँ पर मौजूद हो प्रभु। सेवकाई करने वाले आत्माएँ तेरे सिंहासन से नीचे लेकर आ प्रभु, और ये सारे स्वर्गदूतों के क्षेत्र को, ये सारे कलीसिया के अंग को सही करके, जीवित करके बता प्रभु, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाँ विश्वास नहीं करती प्रभु। एक जीवित परमेश्वर के जीवित प्राणी को नीचे भेजो, प्राणियों को नीचे भेज प्रभु, और ताकि लोग जान जाए कि तू अलौकिक कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी चंगाई देने वाले स्वर्गदूत हैं, है ना। अभी हम बाइबल में पढ़ते हैं, बेथेस्दा में यीशु के समय में एक स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था, और जो पहले जाता था वो चंगाता था। उसका मतलब स्वर्गदूत चंगाई देने वाले स्वर्गदूत हैं, है ना। तो आप पढ़ेंगे तालाब में जाता था, और जो कोई पहले उड़ी मारता था वो चंगाई देता था। वहाँ पर लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, ठहर रहा था कि कोई उसे अंदर ले जाए। उसका मतलब है स्वर्गदूत चंगाई देने वाले स्वर्गदूत है। पानी हिलाते तो चंगाई हो जाती थे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द रहते हैं जो परमेश्वर के ढरवये हैं। भजन संहिता 91, है ना, हम पढ़ते हैं ना कि अब अच्छा लगता है कि परमेश्वर यीशु स्वर्गदूतों की उपस्थिति, सिंहासन, ये सारी चीज़ें जब हम प्रभु की देखेंगे तो, है ना, तो हम सोचते हैं कि प्रभु एक कब हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ दाम चुकाना पड़ता है।
ऐसे हमें सब कुछ दिखाई नहीं देगा। हमें प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, संगति में जाना है और प्रभु की सेवकाई के कार्य करने हैं। और ये अनदेखी चीज़ों को अगर जो हमें अनुभव करना है तो हमें इसे बार बार बातें करना ज़रूरी है। बहुत से लोग इसके बारे में बातें ही नहीं करते। जब तक हम इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम इस अलौकिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये स्वर्गदूत जो है ये कैसे दिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि स्वर्गदूत जो है नंबर 1 प्रकाश के खंभे की तरह है। थोड़े स्वर्गदूत प्रकाश के खंभे की तरह, जब मिस्र देश में हम देखते हैं आग का खंभा था, अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये प्रकाश के खंभे हैं। नंबर 2 ये स्वर्गीय प्रकाशित प्राणी है। तो किसी के पास पंख है, किसी के पास पंख नहीं है। तो स्वर्गीय प्रकाश से जले हुए पंख वाले, बिना पंख वाले, है ना, 2 तरह के स्वर्गदूत हैं। नंबर 3 थोड़े स्वर्गदूत मनुष्य की तरह दिखते हैं, थोड़े स्वर्गदूत महिलाओं की तरह दिखते हैं, थोड़े स्वर्गदूत बच्चों के रूप में भी आते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल से आते हैं। और आगे देखो, थोड़े स्वर्गदूत कुश्ती वाले रेसलर की तरह आते हैं, बड़े बड़े पहलवान के स्वर्गदूत हैं और बहुत मांसपेशी कहते हैं ना, मसल वाले बड़े बड़े जैसे, है ना, रेसलर लोग हैं, ऐसे भी स्वर्गदूत हैं, योद्धा वाले स्वर्गदूत हैं। और थोड़े स्वर्गदूत हैं बड़े, थोड़े छोटे, थोड़े दानव जैसे 10 फुट के, ऐसे स्वर्गदूत हैं। और तीसरे स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो अलग दिखते हैं। तीसरा स्वर्ग यानी जहाँ पर पिता परमेश्वर रहता है और परमेश्वर का सिंहासन है, और वो स्वर्गदूत अलग है, तीसरे स्वर्गदूत अलग है। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जीवित प्राणी हैं, उनका चेहरा सिंह की तरह है, बैल भी है, उखाब भी है और उड़ता हुआ नजर आता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी एजेकिएल के पुस्तक में। तो ये तीसरे स्वर्ग में जो सिंहासन पे स्वर्गदूत है, ये अलग किस्म से स्वर्गदूत है। ये नीचे बहुत कम आते हैं, सिवाय सेरफ और करूब और सेरफिम और चेरबिम हम बोलते हैं। तो सेरफ जो आते हैं कभी कभी न्याय के लिए नीचे आते हैं। ये सदोम और गोमोरा में नीचे आए थे आग जलाने के लिए, लेकिन बहुत कम नीचे आते हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। चरब ये स्वर्गदूत जो हैं, तीसरे स्वर्ग के जो स्वर्गदूत हैं। और हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं वचन में बहुत सारे स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र किया गया है। एक स्वर्गदूत पतरस को बंदी गृह में आता है। फिर जोशुआ को स्वर्गदूत दिखाई देता है, गिडोन को स्वर्गदूत आता है, जखारिया को आता है दर्शन स्वर्गदूत का, और दानियल को जो सिंह के गुफा में, है ना। और स्वर्गदूत जो हम देखते हैं यीशु मसीह जो 40 दिन में उपवास में थे, उस वक्त स्वर्गदूत हमें नज़र आते हैं। वहाँ पर देखते हैं स्वर्गदूत थे। तो बाइबल में जब हम देखते हैं स्वर्गदूत अलग अलग जगह, अलग अलग किस्म के रूप से आते थे, है ना। मनुष्य, बच्चे, महिलाएं, कुश्ती वाले, दानव के जैसे। तो स्वर्गदूत सभी अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है जब स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, स्वर्गदूत जब नज़र आते हैं तो क्या होता है? जब प्रेयर मीटिंग में, संगति में स्वर्गदूत जब आते हैं तो जागृति चालू हो जाती है, और जो भी दीवारें बंद है वो सब खुलने चालू हो जाती है। क्योंकि स्वर्गदूत इतने सामर्थ्यपूर्वक प्राणी है, सब कुछ हिला के रख देते हैं। क्योंकि हमने बताया कि स्वर्गदूत जो हैं सामान्य स्वाभाविक रूप से अंगार के खंभे हैं, वो ऐसे अंगार की तरह चमकते नजर आएंगे। और सभा में जब आएंगे तो ऐसे लगता है तेज बिजली चमक रही है। तो कभी कभी, है ना, ऐसे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मनुष्य के रूप में आएंगे और बातें करेंगे। और बहुत सारे बड़े बड़े सभाओं में हम देखते हैं, कई बार भी मैंने बताया था कि कभी कभी जो प्रचारक है स्वर्गदूत के आने के बिना कार्य शुरू नहीं करते, क्योंकि उनके स्वर्गदूत उन्हें दिए गए हैं कि अभी जब स्वर्गदूत आएगा तो चंगाई शुरू होगी। तो आप थोड़े सभाओं में आप देखेंगे, जैसे बेनिहिन की सभा में वो ठहरते हैं आत्मा में।
क्योंकि उनको पता है स्वर्गदूत के आने के बगैर कुछ नहीं होने वाला, आत्मा के आने के बगैर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ नहीं है, हम सिर्फ माध्यम हैं, सब कार्य करने वाले हैं सेनाओं का यहोवा। इसलिए उसका नाम है सेनाओं का यहोवा, क्योंकि कार्य करने वाले सेना है, स्वर्गदूत ही है वो सेना, स्वर्गदूतों की ही सेना है और कोई सेना नहीं है। इसलिए हम कहते हैं पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर। कौन सी सेना है? स्वर्गदूतों की सेना है। आग के खंबे, कुश्ती लड़ने वाले बड़े बड़े स्वर्गदूत, योद्धा के स्वर्गदूत, ये सब उतर आते हैं। आर्थिक स्थिति के स्वर्गदूत, चंगाई देने वाले स्वर्गदूत। तो जब स्वर्गदूत नज़र आते हैं तो शुरू होता है जागृति। जागृति शुरू हो जाती है शहरों में, सभाओं में, क्षेत्रों में, जागृति सभा में, और जो भी चंगाई पाना चाहते हैं चंगाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी स्वर्गदूत आके एक व्यक्ति के ऊपर स्पर्श करके जाते हैं। कभी कभी वो प्रचारक को बोलेंगे यहीं खड़े रहो, यहीं पर आके हम स्पर्श करेंगे। तो अलग अलग तरीके की सेवकाएँ यहाँ हैं। तो लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि स्वर्गदूतों की सेवा आने के दिन में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे काल में रह रहे हैं। तो पिता परमेश्वर तेज़ी से आत्मिक चीज़ों को बढ़ाने वाला है, दुगना। जैसे शैतान बढ़ा रहा है, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की चीज़ें बढ़ाने वाला है। और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्गीय सेना हम क्या देखते हैं? 2 राजा 6:14। जैसे मैंने कहा सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। कौन सी सेना? स्वर्गदूतों की सेना। तो 2 राजा 6:14 में हम क्या देखते हैं कि स्वर्गीय सेना है ना। सीरिया का जो राजा था, वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि जो भी वो बातें करता था अपने घर में, वो एलाइजा के पास पहुंचता था। हर एक बादशाह जो वो बोलता था, योजना करता था, एलाइजा को पता चलता था। तो उसके लिए उसे बहुत गुस्सा आया और एलाइजा के पीछे अपनी बड़ी सेना भेजी उसने। देखो, एक एलाइजा इतना सा व्यक्ति है, उसके पीछे रथ और घोड़े और बड़ी सेना भेजी सीरिया के राजा ने, एलीशा के लिए। और वो एलीशा और उसका सेवक उस शहर में जाल में फंस गए, उनको ऐसा लगा। और एक दोनों के लिए, एलीशा के लिए इतनी बड़ी सेना और रथ भेजी सीरिया के राजा ने। और उस वक्त एलीशा बिल्कुल चिंतित नहीं था, क्योंकि एलीशा को पता था कि सारे परमेश्वर के रथ और घोड़े वहाँ पर है। लेकिन उसके सेवक को डर लगने लगा। उसके सेवक ने कहा, अरे अब क्या होने वाला है, इतने सारी सेना हमारे पीछे लगी है। सबसे पहले सोचने की बात है कि एक व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी सेना। तो जब हम परमेश्वर के दास होते हैं, तो परमेश्वर, सोच लो कि कितना सामर्थ होता है एक परमेश्वर के दास। बड़े बड़े राजा डर जाते हैं। तो जितना भविष्य दिखता वो था, तो एलीशा को पता था उसके पीछे परमेश्वर के रथ है। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की सेवक के लिए कि प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खोल। और यही प्रार्थना हमारी रोज़ रात को और सवेरे होनी चाहिए। ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे स्वर्गीय चीज़ें देखने को शुरू हो जाती हैं। हम भी रोज़ करते हैं कि प्रभु एफिसियों 1:17, प्रभु मेरे हृदय की आँखें खोल, प्रभु मेरे मन की आँखें खोल, ताकि मैं स्वर्गीय चीज़ों को जान सकूँ, मेरे बुलावे को जान सकूँ, और किस तरह मुझे कार्य करना है, मेरा कॉलिंग क्या है मैं जान सकूँ। ये प्रकाशन आने के सिवा कुछ नहीं होगा। अभी देखो, एलीशा के जो सेवक थे उनको कुछ नहीं पता। वो मनुष्य के रूप में बात कर रहा है कि अरे क्या होगा, इतनी सारी सेना आ गई है। लेकिन एलीशा ने कहा, प्रभु इसकी आँखें खोल। तो हमारी ये 2 आँखें तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आँखें दूसरी 2 है, जो मन की आँखें, स्वर्गीय आत्मिक आँखें हैं। और उसी आँखों के द्वारा आप सारे युद्ध को जीत पाएंगे। और आज के दिन में वो आँखों की ज़रूरत है, क्योंकि आज का काल ऐसा है कि क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हमें ऐसे हमारी आत्मिक आँखें खोलना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। और रोज़ हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी आत्मिक आँखें खोल, प्रभु मुझे प्रकाशन देखना है, प्रभु मुझे स्वर्गदूतों को देखना है,
प्रभु मुझे स्वर्गीय चीज़ों को देखना है, प्रभु मुझे आपका सिंहासन देखना है। जब तक हम इसे उल्लेख में नहीं लाते, प्रभु कुछ नहीं करने वाला। प्रभु हमारी भूख को देखता है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी मन की आँखें खोल। सवेरे उठे, प्रभु मेरी मन की आँखें खोल। रात को सोते समय, प्रभु मेरी मन की आँखें खोल, ताकि मेरे ज्वाला, है ना, एफिसियों 1:17 आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। वो पूरा अध्याय पढ़ेंगे डेली, रात को सवेरे। आप देखो कि कैसे आप दर्शन देखना शुरू करेंगे। आप आहिस्ते आहिस्ते दर्शन चालू होंगे। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, प्रभु हमारे दर्शन की दूसरी आंखें नहीं खोलता। तो हमें रोज़ रात को सोते समय, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। तो प्रभु उन सारे अनदेखी चीज़ों को आपको बताएगा जो चालू है। आप रास्ते में चलते समय भी आपको प्रभु बताएगा पीछे क्या चल रहा है। आप किसी व्यक्ति सामने खड़ा है तो भी आपको बताएगा इसके पीछे क्या चल रहा है। तो हमें वो आंखें चाहिए ताकि हम लोगों को सही सलाह दे पाए। नहीं तो हम क्या सलाह देंगे, क्योंकि हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, आत्मा के द्वारा ये सब कार्य होता है। जब इसलिए कहा गया है, जब स्वर्ग में युद्ध जीता हुआ है तो धरती पर समझ जीत गए। तो स्वर्ग में हमें चीज़ें देखनी चाहिए जीती हुई, कभी आत्मिक चीज़ें खुद ब खुद, धरती की चीज़ें हम विजय पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चीज़ें हैं, है ना। पहले भविष्यवक्ता ने, एलीशा ने देखा कि उसके पीछे बड़ी सेना है परमेश्वर, तो आराम से बैठा था। लेकिन दूसरी हम देखते हैं कि उसका सेवक जो है उसको विश्वास नहीं था। तो हमें प्रगटीकरण होना है स्वर्गीय क्षेत्र के लिए, स्वर्गदूतों के क्षेत्र के लिए प्रगटीकरण चाहिए। जब तक हम कहते हैं हमारी सेवकाई अधूरी रहेगी, अलौकिक चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए भी कहता हूँ, मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ कि हमें रोज़ भूखे होने चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसा प्रगटीकरण चाहिए। एलीशा की तरफ प्रगटीकरण चाहिए, है ना, अब्राहम की तरफ प्रगटीकरण चाहिए, गिदोन की तरह, जब तू आके बातें करने लगा स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना। और वो स्वर्गीय चीज़ें फिर एलीशा के सेवक ने जब देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तो देखो, अगर जो एलीशा एक साधारण व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं दे सकता। तो हमें रोज़ रात को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए। एफिसियों 1:17, एक ही पंक्ति नहीं, 3-4 पंक्तियाँ हैं उसमें। स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं, प्रभु मुझे स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताओ, प्रभु मुझे मेरी आंखें खोल दो। ये आंखों से मैं समझ नहीं पाता सामने क्या चल रहा है इस संसार में। मेरी आत्मिक आंखें खोल, ताकि वो मैं प्रार्थना करूँ सही सर के लिए, सही पॉलिटिकल लीडर के लिए, सही दिशा में प्रार्थना करूँ। क्योंकि ये आत्मिक आंखें हमारी खोलना बहुत ज़रूरी है। आज के काल में तो ये ज़रूरी है ही, और आगे के दिन में जब युद्ध होने वाला है, एक बड़ा आत्मिक युद्ध है, तो हमें ये क्षेत्र में आगे बढ़ना है कि प्रभु मेरे मन को ज्योतिर्मय बना। एफिसियों 1 में ऐसे दिया है, मेरे मन को ज्योतिर्मय बना। कौन से ज्योति? स्वर्गीय ज्योति, आत्मिक ज्योति, ताकि मैं परख सकूँ सामने वाले को, कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आज के दिन में सभी चीज़ें अच्छी नज़र आती है, लेकिन अगर जो आपकी दूसरी 2 आंखें हैं, तो आपको पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है, और हमें रोज़ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के रथ और घोड़े बहुत हैं हमारे साथ। उसी तरह जहाँ पर भी हम गांव में जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं, परमेश्वर के दूत हमारे साथ हैं। जिस तरह एलीशा बिंदास चलता था, उसी तरह हमें बिंदास चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रभु के दायरे पर चल रहे हैं, तो हमारे साथ स्वर्गदूत होंगे, हमारे साथ रथ होंगे, घोड़े होंगे, आग के खंभे होंगे। कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है बोलता है, अरे मैंने आपके पीछे देखा। तो हमें विश्वास से चलना चाहिए। विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है, लेकिन हमें रोज़ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें स्वर्गीय चीज़ों के बारे में ज्ञान दे, हमारा ज्योतिर्मय बना दे। देखो, अभी भी पिता परमेश्वर ने भले ही 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिरे, जैसे मैंने बताया कि टाटरस जो जगह है वो बंधे हुए स्वर्गदूत है, जहाँ पर उन्होंने गलत संबंध किए महिलाओं के साथ, वो टाटरस क्षेत्र में रखे गए हैं, जहाँ पर प्रभु उन्हें न्याय करने वाला है प्रभु के आने तक। लेकिन 2/3 स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के पास, और इतना ही नहीं, पिता परमेश्वर के पास बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। 1/3 नीचे गिरे तो हमें कभी कभी लगता है कि बाकी कम होंगे, ऐसा नहीं है। 2/3 से ऊपर है। परमेश्वर के पास एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है, हमने देखा बाइबल में।
एक स्वर्गदूत 1,85,000 असीरियों के तंबुओं में। तो सोचो एक एक स्वर्गदूत का सामर्थ्य कितना है, कितना कैसे प्राणी है, हमारे जैसे नहीं है, सामर्थ्य प्राणी है, आग के खंभे हैं, कुश्ती लड़ने वाले योद्धा हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्गदूतों का आकार कैसा है स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गदूतों का आकार जो है, एफिसियों 6:12 पढ़ता हूँ। For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 4 तरह के आत्मिक क्षेत्र है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु नंबर 1 प्रधानों से है, नंबर 2 अधिकारियों से है, नंबर 3 संसार के अंधकार के हाकिमों से है, नंबर 4 दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। ये 4 आत्मिक क्षेत्र है। तो स्वर्गदूतों का आकार जानना है तो ये 4 क्षेत्र जानना जरूरी है कि प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता के आत्मिक सेना। नंबर 1 प्रधानों से हमने पढ़ा दानियेल के अध्याय में 10 में कि पर्शिया का राजकुमार, ये पर्शिया का राजकुमार कौन है? ये दुष्ट आत्मा का प्रधान है। तो हमारी लड़ाई इन प्रधानों से है। तो जब हम लड़ने जाते हैं तो स्वर्गदूतों की ज़रूरत है। हम एक व्यक्ति एक शहर के लिए नहीं लड़ सकते, हमें स्वर्गदूतों की सेना चाहिए, पूरी कलीसिया की सेना चाहिए और स्वर्गदूतों की सेना चाहिए लड़ने के लिए। तो सबसे पहले प्रधान जो दिया गया है प्रिंस ऑफ पर्शिया दानियेल 10 में, वो प्रधानताएँ हैं, स्वर्गदूतों की प्रधानताएँ हैं लूसीफर के, जो वहाँ पर राज्य कर रहे हैं। ये प्रधानताएँ एक एक शहर और देश के ऊपर रखे गए हैं। जैसे स्वर्गीय क्षेत्र में इज़राइल के लिए मिखाएल रखा गया है, वैसे ही लूसीफर ने हर एक जगह पर एक एक देश में। इसलिए आप देखते हैं आज के दिन में कितने सारे देशों में क्या क्या हो रहा है। सभी क्षेत्रों में एक एक दुष्ट के स्वर्गदूत है जो काबू में नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए सारी कलीसियाओं को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है, ये शरीर का युद्ध नहीं है। इसलिए जितनी कलीसियाएँ प्रार्थना करेंगी, रात की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, उतना युद्ध जीतेंगे हम। और क्योंकि ये जो दिख रहा है शहर में, जो हो रहा है, देशों में हो रहा है, संसार में, ये आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक सेना चाहिए और हमें स्वर्गदूतों की ज़रूरत है। तो हम पढ़ रहे हैं स्वर्गदूतों का आकार। स्वर्गदूतों का आकार कैसे? ये प्रधानताएँ हैं, एक एक जगह पर गढ़ बना के रखें। अभी हम पढ़ रहे हैं दानियेल का 10, वो पर्शिया के राजकुमार कौन है? दुष्ट आत्मा का। उसके लिए मिखाएल को आना पड़ा। तो सोचो कैसे कैसे क्षेत्र से हम देश में लड़ रहे हैं। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये हमारे कलीसियाओं से मिलकर हमें प्रार्थना करनी है, तभी प्रभु स्वर्गदूतों के योद्धाओं को भेजता है। और आगे हम देखते हैं कि अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों, यानी ये सारे बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं हैं और ये सारे शहरों पर कब्ज़ा करके रखते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में कब्ज़ा करते हैं, वहाँ में ना अंधकार के ये सारे सेनाओं के कमांडर है, सेना के कमांडर। तो इसीलिए हमें और कितना प्रार्थना में रहना चाहिए, हमें और कितना स्वर्गदूतों की सहायता चाहिए हमें, ताकि हम आत्मिक क्षेत्रों से लड़ सकें। देखो, जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसी दिन से आत्मिक युद्ध चालू होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह को स्वीकारता है, युद्ध उस दिन से चालू होता है। ये आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं। तो आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक वस्त्र चाहिए, वचन, स्वर्गदूत और स्वर्गीय सेना चाहिए, और कलीसिया की सेना और जवानों की सेना, कलीसिया की सेना, स्वर्गदूतों की सेना। ये मिलकर ही इन दुष्टों को कब्जा कर सकते हैं,
क्योंकि हमारी लड़ाई हमने लिखा है यहाँ पर, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन प्रधानों और अधिकारियों से। आम आदमी को ये भार कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लड़ रहे हैं तो हम आत्मिक सेनाओं से लड़ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं। तो परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य जो है, उसी तरह दुष्ट का राज्य इस धरती पर है। इसलिए आकाश के नीचे हम लास्ट में दिया है ना, यहाँ पर 6:12 एफिसियों, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है यानी आकाश के नीचे जो हवाओं में है, शैतान उधर ही राज्य कर रहा है। तो ये आकाश में ये सारी चीज़ों से हम लड़ रहे हैं। इसीलिए कभी वातावरण अलग होता है, इसमें मीडिया भी शामिल है, सभी क्षेत्र शामिल है। आप देखते हैं आजकल के क्षेत्र में जो मीडिया चल रही है, दुष्ट का कार्य बहुत चल रहा है, और ये सारे नियंत्रणों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि शैतान का कब्जा छूट जाए और सच सामने आए। इसी तरह स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राज्य भी इसी तरह है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, और स्वर्गदूतों को एक एक देशों के ऊपर नियुक्त किया गया है, शहरों के ऊपर, और ये कमांडर हैं, है ना, और ये सेनाओं के यहोवा के एक एक सेना है, एक एक सेना के ऊपर एक एक स्वर्गदूत रखे गए हैं शहरों में। लेकिन प्रभु ने हम पर भी छोड़ा है, सब कुछ अगर प्रभु करेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है हमें उन्होंने अधिकार दिया है रौंदने का, सांपों को, बिच्छुओं को। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें योद्धाओं को, स्वर्गदूत के योद्धाओं को बुलाना है और संग लड़ना है। इसीलिए ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, स्वर्गदूतों की ज़रूरत है, पूरी कलीसिया की ज़रूरत है। अगर जो सारी कलीसियाएँ इस देश के, इस संसार के मिलकर प्रार्थना करें, तो एटम बॉम्ब की तरह सारी दुष्ट आत्माएं गिर जाएं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सारी कलीसियाएँ जागरूक हो जाएं और प्रार्थना में जुड़े रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना में जुड़े रहे, ताकि ये जो स्वर्गदूतों का गढ़ शहरों पे, देशों में रखा है, उसको नष्ट किया जाए यीशु के नाम से। बहुत ज़रूरी है आज के काल में। तो स्वर्ग का राज्य भी इसी तरह स्वर्गदूतों से है, स्वर्गदूतों की सेना है, और उसके ऊपर स्वर्गदूत रखे गए हैं, और जो प्रधानों के ऊपर रखे गए हैं उनको आर्क एंजल्स कहते हैं। किंगडम ऑफ हेवन में, स्वर्ग के राज्य में महादूत यानी महादूत है। और डैनियल 10 में जो देते हैं वो महादूत मिखेल नीचे आए, है ना। महादूत नीचे तभी आते हैं जब बड़ा युद्ध होता है, नहीं तो छोटे स्वर्गदूत नीचे रहते हैं। अभी पर्शिया का राजकुमार है, यानी ये बड़ा दुष्ट आत्मा, ये बड़ा स्वर्गदूत है, ये दूत है लूसीफर का, जो वहाँ पर गढ़ बना के रखा है। तो इसके लिए मिखेल को आना पड़ा। इसीलिए हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने पहले से युद्ध जीत लिया, हमें कोई संघर्ष नहीं करना है, हमें वचन लेकर प्रार्थना करना है। दूतों की मदद से हम युद्ध जीते हैं। हमें आगे बढ़कर हमें ताकत नहीं बताना है, हमें वचन के बल पर बात करना है, तो वचन के द्वारा हम जीतते हैं। बहुत से लोग युद्ध लड़ते हैं, हाथ पैर सब हिला, जैसे कि वो लोग शरीर में लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। हमें लड़ना है वचन के द्वारा, सिर्फ वचन बोल के प्रार्थना करना है। इसलिए जब हम युद्ध लड़ते हैं तो वचन से लड़ो, अपने शब्द से नहीं लड़ो। जब वचन से लड़ते हैं तो प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। स्वर्गदूत जो हैं वचन मानकर ही आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत जो है हमारे शब्द सुनकर आगे नहीं बढ़ते, स्वर्गदूत वचन का आज्ञा पालन करते हैं। भजन संहिता 103, स्वर्गदूत हमारी बोल को नहीं सुनते। इसलिए आज के दिन बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि हम वचन इस्तेमाल करके हुक्म नहीं देते। हमें स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करना है वचन के अनुसार। जाओ इन स्वर्गदूतों को भेजो प्रभु हमारी ओर से, ताकि यहाँ नाश हो जाए दुष्ट क्षेत्र का। तो परमेश्वर का राज्य स्वर्गदूत है। अगर जो स्वर्गदूतों की मदद चाहिए तो हमें चलना भी उस तरह है जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है यीशु के नाम में। हमें अपने हाथों से नहीं लड़ना है, वचन से लड़ना है ना। बहुत से लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे कि अभी शैतान को मारना है हाथ पैरों से, कुछ नहीं होने वाला। शैतान पहले से हार गया है, शैतान को सिर्फ वचन से मारना है। प्रभु यीशु मसीह ने रेगिस्तान में सिर्फ वचन से मारा, उसी से हमें मारना है। शैतान सिर्फ भोगता रहता है, सिंह की तरह कुछ नहीं कर सकता, वो वचन से ही हार जाता है। तो हमें युद्ध करना है तो वचन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा। जब हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा
वचन वचन बोलते हैं प्रभु, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, प्रभु तूने वचन भेजा और नाश होने से बचाया। तो वचन के द्वारा ही स्वर्गदूत सेना आगे बढ़ती है। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर जो हमें स्वर्गदूतों की मदद चाहिए तो जितना वचन हम बोलेंगे उतने स्वर्गदूत आगे बढ़ेंगे। और हमें वो उपस्थिति, वो जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे साथ स्वर्गदूत है। सबसे पहले आदि कलीसियाओं में स्वर्गदूतों के बारे में बात ही नहीं करते। आज के दिन में उनकी बहुत ज़रूरत है आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पासबान और बहुत सारे लीडर सिखाते ही नहीं हैं इसके बारे में, भविष्य सूचक से के बारे में। और इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में, आगे के दिन में प्रेरित और भविष्यवक्ता के क्षेत्र में बहुत कुछ होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी हम महादूत के बारे में पढ़ते हैं, मिखाल वो आत्मिक युद्ध से जुड़ा हुआ है। मिखाल जो स्वर्गदूत है ना, वो एकदम मुख्य है आत्मिक युद्ध का, स्वर्गीय स्थान। मिखाल जो स्वर्गदूत है, और बाइबल जो कहती है तीसरे स्वर्ग के दूत जो है अलग स्वर्गदूत है। तीसरे स्वर्ग के दूत ज़्यादा नीचे नहीं आते, वो सिवाय बड़े बड़े युद्ध के लिए आते हैं। तो तीसरे स्वर्ग के दूत एक तो सेराफिम है, चेरब है, और ये अंगार के दूत हैं। ये सोडम और गोमरा में सर्प आए थे, क्योंकि ये सर्प जब गिनती में सर्प से मारे गए थे लोग, उस वक्त सर्प में नीचे आए थे। ये आग के खंभे हैं, और ये बहुत कम ही नीचे आते हैं। लेकिन सर्फ और जो करूब है ज़्यादातर तीसरे स्वर्ग में ही रहते हैं। तो ये आकार है स्वर्गदूतों का। और 2 कोरिन्थियों 12 में दिया गया है, पौलुस जैसे कहता है तीसरे स्वर्ग, यानी दूसरा स्वर्ग भी है, और तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा स्वर्ग है। तो पिता परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है, और दूसरा स्वर्ग जो है, यहाँ पर हमारी लड़ाई हो रही है, तो दुष्ट के स्वर्गदूत है, लूसीफर के स्वर्गदूत। और ये सारे स्वर्गीय आकार के ऊपर यीशु मसीह है, सेनाओं का यहोवा है ना। सेनाओं सबसे बड़ा कमांडर यीशु मसीह है, वो सारे स्वर्गदूतों के ऊपर, और वो सेनाओं का प्रभु है। यीशु मसीह एकदम मुख्य है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। सारी चीज़ों के ऊपर एक यीशु मसीह का है। इसीलिए आज हमने जो पढ़ा स्वर्गदूतों के बारे में, इसमें एक चीज़ ज़रूर पढ़ना है कि एनॉक की पुस्तक, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन एनॉक की पुस्तक से इंटरनेट में आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि स्वर्गदूत किस किस तरह के हैं, और एनॉक से कैसे बातें करते थे, और एनॉक कैसे दर्शन में भविष्यवाणी दी यीशु के बारे में उस पीढ़ी से। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मन की आँखें, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु तू सेनाओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह, हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, ताकि जब भी हम चले फिरे, दफ्तर जाए, कलीसिया में जाए, हम आत्मिक चीज़ों से परख सके प्रभु कि क्या सही है और क्या गलत है प्रभु। आज के दिन में प्रभु इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता। मीडिया में झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी जगह में झूठ बोल रहे हैं प्रभु, हमें परखने की आत्मा दे प्रभु, हमारी मन की आँखों को ज्योतिर्मय बना प्रभु, ताकि हम उसके अनुसार कलीसिया से साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम उन दुष्ट गढ़ों को नष्ट करें प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबसे पहले हमें पवित्र रख, जिस तरह एनोख प्रभु पवित्र रहने के कारण प्रभु प्रसन्न हुआ उससे, उसी तरह प्रभु हम भी तुम्हारे सामने प्रसन्न रहना चाहते हैं प्रभु, कि आप हमसे प्रसन्न हो प्रभु। हमें पवित्रता का जीवन जीने सिखा प्रभु। हर रोज़ प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, हमारे मन को ज्योतिर्मय बना प्रभु, ताकि एलीशा की तरह हम पहले से ही देख पाए प्रभु कि आदमी के पीछे कौन खड़ा है। हम पहले से ही देख पाए प्रभु इस व्यक्ति का चरित्र क्या है। हम पहले से ही देख पाए प्रभु व्यापार करने से कि ये व्यापार सही है या गलत है प्रभु। ऐसे बुद्धि हमें दे प्रभु, ताकि हर एक चीज़ में लोग जान जाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और ये राज्य आत्मिक राज्य है जो आम आदमी नहीं देख पाता प्रभु। हमारे अलौकिक
कामों के द्वारा प्रभु लोगों को उज्ज्वलित बना प्रभु, ताकि वो लोग जान जाए प्रभु कि आपका राज्य सचमुच स्वर्गीय राज्य है और आप यीशु मसीह है जल्दी आने वाले हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सारा संसार के लोग यीशु मसीह को जानें, जो इस संसार का उद्धार करता है। सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप करें प्रभु और एक पवित्र जीवन जिए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।